This is lecture part 3, that is inhibitors. Lecture part 3, inhibitors. Enzyme inhibitions, or the inhibitors are the substances that bind to an enzyme and interfere in its activity. Inhibitors हमारे पास जो है inhibitors रोकने वाली चीज़ें, ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम के साथ सब आके अटैच हो जाते हैं या बाइंड हो जाते हैं और इंटरफेयर करते हैं इसकी एक्टिविटी में. इट कैन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड कैन प्रिवेंट द एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन टू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. हमारे पास इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रिड्यूस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, सिंपली हम ये कह सकते हैं, और ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर जगह पे. और दूसरी बात है आर्टिफिशियली भी इनको बनाया जा सकता है कि ये एंजाइम की जो रिएक्शन है या एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच ना हो और एंजाइम की एक्टिविटी है उसको रोका जाए. उसके लिए हम इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ ना मिले और एंजाइम सबस्ट्रेट ना बने, ठीक है, तो उनको तोड़े और जस्ट एंजाइम हमारे पास रह जाए और उसके साथ आके अटैच हो जाते हैं. ये इनहिबिटर्स कहलाते हैं. दीज आर द केमिकल्स दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शंस. कि हमारे पास ये इनहिबिटर्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को रोकते हैं. प्लस अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो कि रोकते हैं, तो उनके रोकने से एंजाइम पे क्या असर पड़ता है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए हम अक्सर जो है हम इनको आर्टिफिशियली भी हम बनाते हैं इनहिबिटर्स को, इन सब्सटेंसेस को. तो आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिंथेटिक भी होते हैं आर्टिफिशियली भी, कि पेस्टिसाइड्स की हम बात करते हैं जो किल करते हैं इंसेक्ट्स को, वो भी तो बनाए जाते हैं. तो जब हम उनको डालते हैं इसके ऊपर अपना प्लांट्स के ऊपर ताकि वो किल करें इंसेक्ट्स को, तो एट दैट टाइम वो इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर जब जाते हैं और इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं या जैसे भी, तो वहाँ पे जितनी भी एंजाइम्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं तो एकदम से वो रुक जाते हैं इनहिबिटर्स के थ्रू. इसी तरह हम इनको रिसर्च टूल के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, ठीक है, और इनके अंदर जो है विदाउट हार्मिंग एनी बॉडी या ह्यूमन बॉडी हम इनको जो है वो सम टाइम थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो हो जाए. बाकी एडवांटेजेस यही हैं कि हम किल करते हैं माइक्रोब्स वगैरह को, बैक्टीरिया वगैरह को और इन सब को, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरसेस अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं वो रुक सकें, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जितनी भी हो रही है वो सारी की सारी रुक जाए. तो हम क्या करते हैं, इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है. डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक ही डिसएडवांटेज है कि हम एक यूज़ करते हैं साइनाइड, एक वो है क्या कहते हैं उसको, हमारे पास उसको ड्रग टाइप हम कह सकते हैं, पॉइजन सॉरी हम कह सकते हैं, हैवी मेटलाइंस वगैरह, और ये तो हमारे पास पॉइजन है साइनाइड वगैरह. तो उसकी अगर बात की जाए तो वो डीनेचर तो करता है एंजाइम एक्टिविटी को, बट साथ साथ हमारी जो रिस्पायरेशन के अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, तो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी ये जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है. तो हम इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं. An enzyme inhibitor is a compound that decreases or diminishes the rate of velocity of enzyme catalyzed reaction by influencing the binding of substrate or its turnover number. हम सिंपल कहते हैं कि एंजाइम इनहिबिटर हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कि डैमिनिश ख़त्म करते हैं रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन को, ठीक है. ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और इनके एग्जांपल में ड्रग्स, एंटीबायोटिक, टॉक्सिन्स और इसके अलावा जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है. हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स की, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव, और ये रिवर्सिबल के अंदर आते हैं, ठीक है. पहले रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल की बात करते हैं. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमारे पास ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि वीकली बाइंड हुए होते हैं एंजाइम के साथ और रिमूव हो सकते हैं ईजिली सम टाइम, तो उनको रिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है. और दूसरे हमारे पास ऐसे हैं जो कि टाइटली बाइंड हुए होते हैं एंजाइम के साथ एंड कांट बी रिमूव्ड आउट, दीज आर कॉल्ड द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ठीक है. और फिर आगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हमारे पास कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव आते हैं. सो कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स की हम बात करें तो हम सबसे पहले कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ते हैं. ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, और ये उसी तरह के जो है फिट हो जाते हैं जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ठीक है, और वो compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ कि हमने जाके एक्टिव साइट के साथ क्या करना है, फिट होना है. तो एट दैट टाइम वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के से जो है वो खुद जाके जल्दी से ये इनहिबिटर्स जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं. सो द रिएक्शन इज स्लोअर, बिकॉज इनका काम ही क्या है, एक्टिविटी को रोकना एंजाइम की या रिड्यूसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस. इसके एग्जांपल में आपस सल्फोनामाइड आ जाती है, ये सल्फर ड्रग्स आ जाती हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करती हैं, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर आती हैं, ठीक है.
और हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो ये मॉलिक्यूल थोड़े डिफरेंट होते हैं, हमारे पास सबस्ट्रेट से इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये फिट नहीं होते एक्टिव साइट के अंदर। तो ये जो है एक और साइट है, मैंने आपको शायद पहले ही बताई थी, एलोस्टेरिक साइट, ये जाके उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इट बाइंड टू द अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल चेंजिंग द शेप ऑफ द होल एंजाइम इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट सो दैट इट कैन नो लॉन्गर बाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। कि ये क्या करते हैं, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनका सबस्ट्रेट से अगर देखा जाए तो क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो एट दैट टाइम ये क्या करते हैं, एक दूसरी साइड होती है और दूसरी साइड मैंने आपको बताया हुआ एलोस्टेरिक साइट होती है जिसके साथ को फैक्टर अटैच करता है, तो ये जाके वहाँ पे लग जाते हैं और वहाँ पे ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं पूरे एंजाइम के स्ट्रक्चर को इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट, तो वो काम ही नहीं कर सकता और एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है। ये वीकली बाउंड होते हैं और फिर ये जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। Poisons like cyanide, heavy metal ions and some insecticides all are the non-competitive inhibitors, ठीक है। अब हम इनकी ये आपके सामने कंपैरिजन भी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चरली अनलाइक द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात कीजिए, ऑक्यूपाई एंड ब्लॉक द एक्टिव साइट लोअरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव बाइंड टू द साइट अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बता दिया, इफ़ इनहिबिटर कंसनट्रेशन इज़ लो, मैं कॉम्पिटिटिव की बात कर रही हूँ, क्योंकि इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन लो हो, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल रिड्यूस द इनहिबिशन, तो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और रिड्यूस करेगी इनहिबिशन को। इफ़ इनहिबिटर कंसनट्रेशन इज़ लो, इफ़ इन नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट हैज़ नो इफेक्ट, एंजाइम स्टेज इनहिबिटेड। क्यों? देखें, हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं उसके अंदर अगर इनहिबिटर कम हम डालेंगे या कम उनकी कंसनट्रेशन होगी तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों compete कर रहे हैं और एक्टिव साइट के लिए लड़ रहे हैं। बट हम जब नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं इनहिबिटर्स की, तो कहते हैं वहाँ पे इनहिबिटर की कंसनट्रेशन लो हो या ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? एंजाइम जो तब भी इनहिबिटेड ही रहता है, वो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच्ड होते हैं, तो एलोस्टेरिक साइट ही तो पूरा कंट्रोल कर रही है एंजाइम एक्टिविटी को, तो एट दैट टाइम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा दे आर जनरली एक्टिवेटेड बाय सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे, इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। सिंपल सी बात है कि वो जो है वो हमारे पास जो सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑफ एंजाइम है या रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्टन मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर वो हेल्प आउट करते हैं। एलोस्टेरिक साइट है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इसके ऊपर, ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं और ये इनको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम भी कह सकते हैं कि वो करते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा हमारे पास क्या था, इनहिबिटर्स।